एक भला आदमी कई वर्ष पहले कह गया था कि नाम में क्या रखा है। वो अलग बात है कि इस कोट के नीचे हमेशा विलियम शेक्सपियर लिखा मिलता है। तो शेक्सपियर महोदय की कही ये लाइंस शायद उस दौर के लिए ठीक थी, लेकिन आज नहीं। आज तो क्रेडिट लेने का जमाना है। काम आपका हो या ना हो, लेकिन उसके नीचे आपका नाम है तो वो आपका हो जाता है। शायद इसलिए कॉपीराइट्स जैसे नियमों का उदय हुआ। आज के दौर में नाम की तो वैल्यू है ही, लेकिन अगर राजनीति से लेकर बिजनेस इंडस्ट्री या फिर सिनेमा इंडस्ट्री की भी बात करें तो नाम और उपनाम दोनों की बराबर वैल्यू है। राजेंद्र कुमार जो एक्टर थे, उनके सरनेम में कुमार आता था, तो उनके बेटे ने उस सरनेम को ही पहले चिपका लिया और बाद में अपना नाम लिख लिया कुमार गौरव। तो इस नाम के साथ उन्होंने लव स्टोरी फिल्म में एंट्री ली और रातों रात स्टार बन गए। राजनीति की बात करें तो सरनेम की दुनिया में जो सरनेम्स का शहंशाह कहलाता है, वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। पूरे देश का बाप बनाने के बाद गांधी जी के सरनेम से आज भी फुटबॉल खेला जा रहा है। क्यों? फादर ऑफ द नेशन का तमगा जैसे ही गांधी जी को मिला कि अपने चिचा ने बहुत दूर की सोच दिखाई और पट से उनके उस सरनेम की माला को अपनी बेटी के गले में डाल दिया और इंदिरा नेहरू बन जाती हैं इंदिरा गांधी। देखो, इसे कहते हैं दूर की सोच। समय से पहले अगर आप चीजों को समझ लें तो हमेशा कामयाब रहेंगे। जैसे शेयर मार्केट में आपने अनुमान लगा लिया कि कौन सी कंपनी के शेयर फ्यूचर में बढ़ेंगे, तो आप पर पैसों की बौछार हो सकती है। हम भले ही आज रोते रहते हैं कि यार इतने साल पहले ये प्रॉपर्टी इतने की थी, तब ले लेते तो आज करोड़ों में खेलते, लेकिन समझदार वही होता है जो आज में जिए और अपनी दूरदृष्टि से यह अनुमान लगाए कि आज मैं कहां पर प्रॉपर्टी खरीदूं जो 10 साल बाद दूसरे लोग कहें कि यार तब अगर ये प्रॉपर्टी ले लेते तो आज ये अच्छे पैसे दे जाता। बस यही दूरदृष्टि थी चिचा की, जिन्हें आगे चलकर प्रधानमंत्री के तौर पर न केवल बेटी दिख रही थी, बल्कि उसका बेटा, फिर उसकी बेटी के बेटे तक दिखाई पड़ रहे थे। चिचा से लेकर रेहान गांधी तक इन्होंने गांधी सरनेम को कवच की तरह छाती से लगाए रखा, ताकि कोई भी विरोधी जब इनके लिए कोई बाण छोड़े तो गांधी सरनेम को उसके आगे करके वो उस आरोपनुमा बाण को डिफेंड कर सके। नेहरू से कैसे ये परिवार गांधी की चपेट में आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। इंदिरा गांधी ने अपने पति का सरनेम नहीं लगाया, अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया। अरे पिता का सरनेम तो लगाया ना भैया जी। वो कैसे? अरे भैया जी, गांधी जी तो पूरे देश के पिता थे ना। अच्छा, उस हिसाब से तो इस वक्त प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र गांधी होना चाहिए था, रिलायंस के मालिक का नाम मुकेश गांधी होना चाहिए था, फिल्मों के सुपरस्टार के नाम अमित गांधी, शाहरुख गांधी और अक्षय गांधी होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं ना, क्योंकि यह सरनेम आपको आपके खानदान से जोड़ता है। इससे पता चलता है कि आप कहां से आए हैं, आपके पूर्वज कौन है। लेकिन नेहरू परिवार में सब उलट पुलट है। इंदिरा जी गांधी सरनेम लेती हैं जो ना उनके पिता का सरनेम है ना उनके पति का। आगे अपने बेटे को फिर अपना ही उधार लिया हुआ सरनेम देती है और वो बन जाते हैं राजीव गांधी। फिर इटली से आई महिला को वो उनका अपना सरनेम यूज नहीं करने देते, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। यहां वो अगेन अपने पति का सरनेम यूज करती है गांधी। आगे फिर उनके पुत्र हुए राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी। इनके सरनेम में भी पिता का सरनेम का इस्तेमाल किया गया। पिताजी का सरनेम गांधी नहीं है तो वो माताजी का सरनेम लगा लेंगे। कहने का मतलब है उन्हें पिता या दादा के सरनेम से लेना देना नहीं है, उन्हें गांधी सरनेम से लेना देना है, चाहे वो फिर किसी का भी हो। राहुल गांधी अब भी राहुल गांधी है, लेकिन प्रियंका गांधी को शादी के बाद प्रियंका वाड्रा होना था, लेकिन वो अब भी प्रियंका गांधी ही बनके घूम रही है। यहां भी फिरोज खान की तरह रॉबर्ट वाड्रा को दरकिनार कर दिया गया, जिसे देखकर लगता है कि इस परिवार में ना मर्द की चलती है ना औरत की चलती है, चलती उसकी है जिसके नाम के पीछे गांधी लगा है। अब इतने घपले के बाद एक और नई पीढ़ी आई तो सोचा कि चलो गांधी परिवार का यह हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह गांधी परिवार की बेटी का बेटा है, यानी प्रियंका गांधी का, तो एटलीस्ट यहां तो उसे उसके पिता का सरनेम मिलेगा ही। और शुरू शुरू में ऐसा था भी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति में नाकामी के बाद परिवार को लगा कि अब तो ले दे के एक नाती ही बचा है, तो उसे भी ट्रेंड करना शुरू कर दे, क्योंकि दामाद जी तो जमीन हड़पने में व्यस्त है। और ठीक है, इलेक्शन में पैसे की जरूरत तो होती ही है, तो एक तरफ से पैसा कमाते रहे और दूसरी तरफ से नकली गांधी को उतारते रहे। तो इस बार रेहान वाड्रा का मेकओवर शुरू किया जाता है, जिसके लिए सबसे जरूरी थी उसका गांधी होना। तो सबसे पहले वाड्रा से कन्वर्ट होते हैं गांधी में। फिर कुछ समय बीतता है और पता चलता है कि राहुल बाबा और प्रियंका दोनों अब भी पॉलिटिक्स में बस टाइम पास ही कर रहे हैं। दादी की नाक मैच कराने के बाद भी लोग प्रियंका को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नए गांधी को थोड़ा और प्रमोट किया जाए और अब की बार अपने खानदान की पुरानी परंपरा को निभाने के लिए कहा गया, यानी गरीब दलित के यहां जाकर खाना खाकर आओ। अब
पैदाइशी अमीर बच्चा है रायहान गांधी, उसे क्या फर्क पड़ता है, अपने दोस्तों को लेकर बरमूडा पहने गांव में एंजॉय करने वो निकल पड़ता है और एक रात वहां पिकनिक मना आता है। अब ये काम तो चीचा से लेकर इंदिरा जी, फिर राजीव जी से लेकर सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी सब कर चुके हैं, तो छोटे नवाब ने भी ये कर दिया। लेकिन हाय रे किस्मत, उस वक्त ऐसा लगा मानो मीडिया नास पीटे दारू पीकर सो गए, किसी ने ढंग से कवरेज ही नहीं किया, 2-4 फोटो सोशल मीडिया पर घूमते रहे, बस इतना ही। वहीं दूसरी तरफ गांधी सरनेम की माला पहले दोनों भाई बहन अपनी ऊटपटांग हरकतें करते रहे तो ऑब्वियसली बात कहां से बनती, तो फिर गांधी परिवार की नजर छोटे नवाब पर फिर जाती है और इस बार रेहान गांधी का नाम में फिर परिवर्तन किया जाता है और इस बार नाम रेहान गांधी से रेहान राजीव गांधी कर दिया जाता है। अब इनके नाम में ना मां का नाम आता है, ना बाप का, ना दादा का, सीधे नाना का नाम चिपका दिया गया। लेकिन यह दुखद है कि आज भी कांग्रेस सपोर्टर इस सरनेम के खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं है कि जिस खानदान में सरनेम खेल कर गद्दी से ना हटने की कसम खा रखी हो, वो भला क्यों अपने वर्कर्स को उस गद्दी के आसपास भी भटकने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।